तहसील प्रशासन व जिला पंचायत के मनमानी के चलते तोड़ा गया गरीब का मकान। जनपद बांदा के बबेरू तहसील कस्बा निवासी संजय पांडे के मकान में बिना नोटिस के अचानक बुलडोजर चलाकर मकान को ध्वस्त कर दिया गया। घर की महिला मंजरी पांडे ने बताया कि यह मकान रंजिशन गिराया गया है। वर्तमान मान जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील पटेल के कहने पर तहसील प्रशासन ने बिना सूचित किए मकान गिरा दिया। हम लोग किराए के मकान पर रहने के लिए मजबूर हैं। वहीं मकान गिराए जाने की सूचना पर सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी मौके पर पहुंच तहसीलदार व एसडीएम को फोन के माध्यम से कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि बारिश के समय में किसी का मकान इस तरह तोड़ देना नैतिकता के खिलाफ है। शासन इस तरह काम करने की इजाजत नहीं देता है। हालांकि इस घटना को लेकर कस्बे के सभी निवासियों ने निंदा की है और कहा है कि यह बहुत कष्टदायक घटना है। इस तरह की बारिश में एक दिव्यांग का मकान तोड़ दिया गया, जिसके चलते उसका पूरा परिवार किराए में रहने के लिए मजबूर है। रिपोर्ट कुलदीप त्रिपाठी, बांदा। नमस्कार, जन भारत टीवी नेटवर्क न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अगर आपको जन भारत टीवी नेटवर्क न्यूज चैनल की खबरें पसंद आती हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको खबरों की सटीक जानकारी मिल सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। मंजरी पांडे। क्या मामला है, कैसे ये घटना घटी है? जी, सिर्फ आप रंजिश, अपना पद का दुरुपयोग किए हैं और कोई ऐसे हम लोग की रंजिश कोई नहीं थी, दुश्मनी कोई नहीं थी उनसे। सिर्फ वो अपनी रंजिश की वजह से कि हमको 2 कमरा नहीं दिया गया है, इसी वजह से ये हमारा घर ध्वस्त कर दिए हैं। अब बिना कहे, बिना कोई नोटिस के, और सजाती एसडीएम उनके साथ पूरी तरह से मिले हुए थे। जितने प्रशासन था सब ऊपर धोस में थे। आज कोई नहीं दिखाई दे रहा है, आज कोई नहीं है, क्योंकि कल हमारा सब गिरा दिए हैं। आज कौन होगा? क्या चाहती हैं आप? हम यही चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। हमारे सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से यही चाहते हैं कि हमारी जमीन न जाए, हमारा घर उसी तरह बने, हमें न्याय मिले, हमें वैसे ही मिले न्याय। सरकार से हम यही चाहते। प्रीति पांडे। क्या मामला है ये? जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा ये हमारा घर वैसे गिरा दिया गया। मामला कुछ नहीं है। मामला हम लोग न कोई लड़ाई न झगड़ा थी। हम लोग यहाँ 60 साल से रह रहे थे। हमारे ससुर को दिखाई भी नहीं देता, यहीं रहते थे हम लोग। 1 साल से हम लोग घर बनवा रहे हैं, कहाँ जाएं, बारिश में पानी भर जाता है। तो 2 कमरे मांग रहा था, हम लोग नहीं दिए हैं, तो इस वजह से बुलडोजर चलवा दिया। न हमको नोटिस दी गई, न कुछ भी नहीं दी गई। कमरे क्यों मांग रहे? वो उधर के उनकी 6 दुकानें बनी हैं। वो सोच रहे थे कि इधर की भी 2 दुकानें, 2 दे दे, 2 दुकान इधर बनवा लें हम। वो कह रहे थे कि ये सरकारी में है। अब पता नहीं क्या मांग रहे थे, कैसे बनवा लिए हम, दे दीजिए, हम लोग नहीं दिए हैं। क्या चाहती हैं? अब हमारा शासन तो हम वो सरकार हमारा न्याय दे, हमें और क्या चाहते हैं हम। ये जो मैटर चला है बबेरू तहसील में, इस मैटर के बारे में क्या कहेंगे? जो घटनाक्रम हुआ है वो प्रशासन के द्वारा निश्चित रूप से अन्यायपूर्ण है। इस परिवार के साथ न्याय नहीं किया गया। परिवार के साथ न्याय करते हुए प्रशासन को इसकी चिंता करनी चाहिए। उस पूरे परिवार को आज बेघर कर दिया गया है, रोड पर वो परिवार आ गया। तो आगे क्या कार्रवाई चाहते हैं? उनके साथ न्याय मिले। मेरा घर गिरा रही है एसडीएम और कोऑपरेटिव वाले मिलकर, क्योंकि ये विषय पिछले 1 साल से चल रहा था। और कुछ लोग क्या, सुनील पटेल जो अध्यक्ष है, तो पहले इस समिति का अध्यक्ष दुकान के भाई बंधुओं के नाम जो बनी है, इधर भी वो इनसे 2 दुकान चाह रहे हैं। 60-70 साल से वो यहीं रह रहे हैं, लगभग 70 साल। आप अभी अंदर चले जाइए, खुद देख लीजिए। नीचे का पोर्शन बना है, छत ऊंची करके ऊपर छत डाल रहे हैं, नीचे से नहीं बना। ऑलरेडी मकान पहले से बना है, अभी चले जाओ आप देख लो, नीचे पुरानी दीवार, उसी को ऊंचा करके छत बढ़ रही थी। उसने अपनी प्रशासनिक उसका प्रयोग करके स्थानीय अधिकारियों को बरगला करके इसमें रुकवाया। नाजायज मांग की कि मुझे 2 कमरे दिए। अपनी आईटी थोड़ा नीचे बड़ी नाप हुई, बड़ी पैमाइश हुई, 4 बार इस पूरे कैंपस की नाप हुई। 0.267 हेक्टेयर कोऑपरेटिव के नाम दर्ज है और कब्जा कोऑपरेटिव का 0.271 हेक्टेयर पर है। ठीक है, उनके पास अभिलेख भी है। ठीक, अचानक कल 4 जेसीबी लेकर के एसडीएम रजत वर्मा
कोऑपरेटिव के ADCO वगैरह उसी के निर्देशन पर आते हैं। घर के अंदर महिलाएं हैं, बच्चे हैं, घर गृहस्थी का सामान है, उस पर सीधे बुलडोजर चलाते हैं। महिलाओं को महिला पुलिस से घसीटवा करके कोतवाली भिजवा देते हैं। इसको लेकर के बबेरू सहित पूरे जिले में बड़ा आक्रोश है। और क्योंकि जिलाधिकारी उसको कुछ भी आता जाता नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ, आप लोगों को बता दूं, जितना उसको उसके अधीनस्थ समझा देंगे उस पर वो चलती है। अरे आप लोगों को एक तो आपके नाम नहीं है, जितना एरिया आपके नाम है उससे आप 4 या ज़्यादा कब्जा है। अगर आप लोगों को खाली भी कराना था तो सरकार के निर्देश है कि उसकी एक विधिक प्रक्रिया है, नोटिस देते। मैं कहता हूँ ठीक है खाली कराना है, लेकिन हम घर के अंदर हैं और हमारे घर में बुलडोजर चलने लगे और पुलिस बाल बच्चों को उठा उठा के घसीट के बाहर फेंकने लगे। ये निंदनीय है, इसकी मैं कड़ी आलोचना करता हूँ। कार्रवाई होगी, जो भी जिम्मेदार लोग होंगे तो बख्शे नहीं जाएंगे। और जिसने भी, जैसे ये दुकानें हैं तो ये साठ गांठ करके जिन्होंने अपने नात रिश्तेदारों को दी है उनकी भी जांच हो। जांच होने के बाद इनका एक्शन किया जाए और उच्च बोलीदाता को ये दुकानें प्रदान की जाए। और इस घटना के लिए जो भी दोषी और जिम्मेदार होगा उस पर कड़ी कार्रवाई के लिए मैं भरकस पूरा प्रयास करूंगा। इसके लिए जो करना पड़ेगा। भाजपा के कार्यकर्ता है और अध्यक्ष भी भाजपा के ही, क्या लग रहा है कि पैसे के आगे कोई संगठन को तरजीह नहीं दे रहे अध्यक्ष, कमाई के आगे पैसे के आगे? कुछ समय बचा है, घटना तो आप जाने रहे हैं। 6.5 करोड़ पेलने के बाद अभी OBC है, अभी दुकानें भी पेल गए देखिए सामने वाले, अभी OBC है। ठीक है, ठीक है, कार्रवाई होगी, बचेंगे नहीं। कार्यकर्ता की लड़ाई जिस हद तक जाकर के लड़नी पड़ेगी।